मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में आखिर क्यों मिड कैप फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है। जहां पर अदर मिड कैप फंड्स ने 1 से 2 सालों में पॉजिटिव परफॉर्मेंस दी है, वहीं पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने पिछले 1 से 2 सालों में नेगेटिव रिटर्न्स दी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड्स के बारे में, तो इसलिए 1 साल में इसने लगभग 9.74% का नेगेटिव रिटर्न्स दिया है। वहीं पर अगर हम अदर फंड्स की बात करें, तो वहाँ पर इनके पॉजिटिव रिटर्न्स है। जैसे हम एचडीएफसी की बात करें 5.25, कोटक की 5.22% और निप्पॉन इंडिया का 5.55%। बट अगर हम 3 ईयर्स का सीएजीआर कंपैरिजन करें, तो यहाँ थोड़ा कॉम्पिटेटिव है सीएजीआर। बट अगर पिछले हम 1 साल की बात करें, अगर हमने 2 साल का भी कंपैरिजन करें ना, तो भी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड्स ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो बात ये आती है कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर देना चाहिए या हमें अभी भी इस फंड में बने रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है। देखिए, जो ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है ना, इसने अपना इन्वेस्टमेंट 25 स्टॉक्स में किया हुआ है। अब होता क्या है कि जब आपका इन्वेस्टमेंट कम शेयर्स में होता है और अगर वो शेयर्स गिर जाते हैं, तो आपका म्यूचुअल फंड भी उसमें अंडर परफॉर्म करेगा। आपके म्यूचुअल फंड भी नेगेटिव रिटर्न दे सकता है, क्योंकि आपका म्यूचुअल फंड भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा। अगर हम बात करें अदर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की, तो यहाँ पर लगभग 60 से 80 स्टॉक्स होते हैं। अगर जैसे हम एडलवीज की फंड की बात करें, निप्पॉन इंडिया की बात करें, एचडीएफसी की बात करें, तो यहाँ पर जो उनके पास होल्डिंग है वो लगभग 60 से 80 स्टॉक की है। वहीं मोतीलाल ओसवाल के पास 25 स्टॉक्स की होल्डिंग है। तो एक ये भी रीजन है कि कम होल्डिंग होने के कारण और जो इनके पास होल्डिंग्स है वो अंडर परफॉर्म कर रही है, इस वजह से मोतीलाल ओसवाल भी नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इनका जो स्टाइल है ग्रोथ का वो क्या है, देखिए, जो अदर फंड्स की अगर हम बात करें ना, तो उनका मोमेंटम ड्राइवर स्टाइल है इन्वेस्टमेंट करने का। यानी जो शेयर्स उनको लगते हैं कि परफॉर्म अच्छा करने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं या मोमेंटम ग्रोथ होने वाली है, तो इस तरह के फंड्स जो है, जैसे लाइक एडलवाइज, एचडीएफसी, तो वो इस तरह के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। और जिस तरीके से उनको ज़्यादा प्रॉफिट होने से उनके फंड्स अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं। बट वहीं अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल की, तो वहाँ पर ये लोग इस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं। और इस वजह से इनका जो परफॉर्मेंस है वो अंडर परफॉर्मिंग है। यहाँ पर जो उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है वो मोमेंटम वाली नहीं होने के कारण यहाँ पर ये अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, यहाँ पे मैं कल्याण ज्वेलर्स का आपको एग्जाम्पल दूंगा। देखिए, जहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स की शेयर होल्डिंग थी मोतीलाल ओसवाल की कल्याण ज्वेलर्स के अंदर, जहाँ पर इन्होंने लगभग 9% की होल्डिंग रखी हुई थी मोतीलाल ओसवाल वालों ने कल्याण ज्वेलर्स के अंदर। बट पिछले 1 से 2 सालों की अगर मैं बात करूँ, तो लगभग 25% निगेटिव रिटर्न दिया है मोतीलाल ओसवाल के शेयर्स। यानी अगर मैं बात करूँ, अब कल्याण ज्वेलर्स ने 25% डिक्लाइन की परफॉर्मेंस दी है। तो अब है क्या कि मोतीलाल ओसवाल ने लगभग 6 से 9% की होल्डिंग रखी हुई है कल्याण ज्वेलर्स में, और यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स 25% डिक्लाइन हुआ है पिछले 1 साल के अंदर। तो यही कारण था कि एक शेयर डिक्लाइन होने की वजह से म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस भी आपकी डाउन हो गई। तो यहाँ पर इस तरह की कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो कि मोतीलाल ओसवाल यूज़ कर रहा है, कम शेयर्स होने की वजह से, और जो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे। तो इसका रीज़न यही है कि मोतीलाल ओसवाल ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया। अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर लेसन की, सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए फ्रेंड्स, कि आपके लिए अब क्या इंपॉर्टेंट लेसन रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने मोतीलाल ओसवाल सिर्फ एक सिंगल मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपके सजेशन ये होगा कि आप इसके साथ साथ एक और मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करें। देखिए, वैसे तो हमेशा सजेशन दिया जाता है कि आपके फंड्स कैटेगरी बेस्ड पर एक ही फंड होना चाहिए। बट अगर हाँ, आपका सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है इन मिड कैप, तो आप इसके साथ साथ किसी और मिड कैप फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई, कोटक और एडलविस। तो डिपेंड करता है कि आपका होरिजन टाइम होरिजन स्ट्रेटजी क्या है। तो इसके अलावा अगर आपने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में लॉन्ग टर्म नजरिए से इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी आपका इन्वेस्टमेंट होरिजन 10 साल है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये आज अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट अगर आपका 10 साल का टारगेट है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप मोतीलाल ओसवाल में कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहे। बट अगर आपका टाइम होरिजन ऑफ इन्वेस्टमेंट है 2 से 3 साल का, तो आप ये स्ट्रेटजी ऑप्ट कीजिए। क्योंकि ये टू मिड कैप फंड्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी हमने आपको इसलिए बताई कि इन केस अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो होरिजन है वो शॉर्ट टर्म का पीरियड है, तो ही आपको इस तरह के इन्वेस्टमेंट को ऑप्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी हमारे साथ शुरू करना, तो आप वीडियो में दिए हुए नंबर से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, जहां हम आपको गाइड करेंगे आपको किस तरह को फंड चूज करना चाहिए, बेस्ड ऑन योर इन्वेस्टमेंट होरिजन, बेस्ड ऑन योर टाइम होरिजन, बेस्ड ऑन योर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल, जिससे आप म्यूचुअल फंड्स की जर्नी अपनी अच्छे से कंटिन्यू कर पाएं और अपने लाइफ के सारे गोल्स अचीव कर पाएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए।